ये क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर तो उसके कुछ कार्य थे, बताया था, डिवाइसेस को कंट्रोल करना, उनको चेक करना, उनको ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर प्रोग्राम को कराना, बूटिंग प्रक्रिया को पूरा करना, सिस्टम में रन होने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बेस विंडो प्रोवाइड करना, आदि आदि, ये सभी क्या थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य। इसके बाद फिर हमने बात की थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के लिए कार्य करने हेतु आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, उसको संचालित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, तो वो क्या हुआ, हार्डवेयर फैक्ट्री मान लिया। क्या मान लिया गया, हार्डवेयर फैक्ट्री मान लिया। अब प्रश्न आता कि यूजर के लिए कुछ है कि नहीं, यूजर ने कंप्यूटर यूज क्यों किया, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी उसने कुछ सॉफ्टवेयर तैयार किया, जो सॉफ्टवेयर यूजर की आवश्यकताओं के लिए, यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डिजाइन किए गए, डेवलप किए गए, उन सॉफ्टवेयर को अपन ने क्या कहा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपने कोई ना कोई लैंग्वेज यूज की, ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज। ये भी जरूरी नहीं है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करने के लिए आप एक ही लैंग्वेज यूज करें, आप एक से अधिक लैंग्वेज का प्रयोग भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मोस्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड होने के कारण, अर्थात जीयूआई वातावरण उपलब्ध कराने के कारण, इनको यूज करना सरल होता है, सिंपल होता है। और इसीलिए मोस्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर माना जाता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वर्तमान समय में कौन से सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मात्रा तो अपन सीखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मात्रा अपन कंप्यूटर में पढ़ते हैं। अधिक, जितने ज्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखोगे उतने ही ज्यादा सिस्टम से आप अपने कार्यों को पूर्ण कराने की स्थिति में रहेंगे। और अगर आप कम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखेंगे तो स्वाभाविक है आपका सिस्टम आपके लिए उतना ही कम उपयोगी रहेगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ, अगर हम अपने सिस्टम को मैक्सिमम उपयोगी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने सिस्टम में अधिकतम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब ये ध्यान रखें कि आप अनावश्यक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में ना रखें, क्योंकि जितने ज्यादा आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखोगे उतने ही ज्यादा आपके सिस्टम की जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, वो भरेगा। ठीक है ना, तो ये अपने को ध्यान, इसलिए किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कराने के पहले उसकी उपयोगिता पर ध्यान दे लेना चाहिए। हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी? अगर उपयोगी है तो इंस्टॉल करो, अदरवाइज उसको क्या करो, इग्नोर करो। ठीक है ना। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ अपनी विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं? ये वही जो विशेषताएं हैं वो क्या है, वास्तव में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अधिक से अधिक यूजर्स के द्वारा यूज किए जा रहे हैं, उसके कुछ कारण होंगे, जो कारण है वही क्या कहलाएंगे, फीचर या विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी के नाम से जाने। ठीक है ना। अब वो क्या है? फर्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इजी इंटरफेस, सरल वातावरण जिससे यूज करना क्या है, इसको डेवलप करने में, डिजाइन करने में समय कम लगता है। जब समय कम लगेगा तो मैन पावर भी कम लग रहा है, समय कम लग रहा है, मैन पावर भी कम लग रहा है, और मैन पावर कम लग रहा है तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहां मैन पावर ज्यादा लगेगा वहां की कॉस्ट अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो
में रखना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि वो GUI है। दूसरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि उसको डेवलप करने के लिए उतने अधिक यूजर की आवश्यकता नहीं होती जितने आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आवश्यक। तीसरी विशेषता क्या है? समय भी कम लगता है। चौथी विशेषता क्या है? इसे आवश्यकता अनुसार कम समय में क्या किया जा सकता है? मॉडिफाई या चेंज किया जा सकता है। ठीक है? जिन सॉफ्टवेयर को हम अपनी आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई कर लेते हैं उनको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनमें से मोस्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की श्रेणी में काउंटेड किए जाते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो कुछ हमने नोट्स लगवाए। एक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कभी कभी हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी कोई ना कोई प्रोग्रामर डिजाइन करता होगा। जो प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसको डिजाइन करता है उसको अपन एप्लीकेशन प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो किसी न किसी लैंग्वेज का प्रयोग करके ही क्या किया जाएगा? उसको डेवलप या डिजाइन किया जाएगा। ठीक है ना? वो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज ही होगी, क्योंकि अब मशीन लैंग्वेज का या समान का उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे। सिस्टम आज भी मशीन लैंग्वेज पर वो अपने कार्यों को मशीन लैंग्वेज में पूरा करेगा, परंतु हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज डेवलप कर रखी है जिसको हम लोग अपनी भाषा के शब्दों से और निर्देशित करते हैं। वो है आपकी हाई लेवल। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए शुरुआती दौर में भले ही शब्दी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, परंतु वर्तमान समय में प्रोग्रामिंग जितने भी लिए सॉफ्टवेयरों के लिए की जाती है वो सब की सब हाई लेवल लैंग्वेज इसमें की जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज में की जाती है। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद आता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आप टैली को देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देख लीजिए, वर्ड स्टार को देख लीजिए, पेज मेकर को देख लीजिए, कोरल ड्रा को देख लीजिए, फोटोशॉप को देख लीजिए। ये सब क्या है? विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान रखिए, मोस्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सभी के द्वारा, मोस्टली कंपनी के द्वारा अपनी आवश्यकता। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें कोई यूजर विशेष या कोई ऑर्गेनाइजेशन विशेष, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन विशेष, कोई इंस्टीट्यूट विशेष, कोई विद्यालय, कॉलेज, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करना। वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हो जाएंगे। ठीक है, शुरुआती दौर में उन्हीं को पैकेज कहा, क्या कहा गया था? उन्हीं को पैकेज कहा। ठीक है, अब जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लिए, अब हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा डीपली पढ़ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे कार्य बता दिए अपन ने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी अपन ने कुछ कार्य बता दिए, उसके फीचर्स बता दिए, उसके कुछ लिमिटेशन भी बता दिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिमिटेशंस क्या है? एक, उसको रन कराने के पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर का रन होना जरूरी है। एक बिंदु आया था। दूसरा बिंदु आया था कि अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए हैं उस प्रोग्रामिंग नहीं होती, उसमें आप साधारणतः उसको प्रोग्रामिंग के लिए यूज नहीं करते, अर्थात उसमें प्रोग्रामिंग नहीं करते। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके प्रकार। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो अपन डिफाइन कर चुके हैं। अब प्रश्न आता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या हैं? तो टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाने वाले कार्य बहुत हैं। उन्हीं कार्यों के आधार पर इसका हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 क्लासेस में कैटेगरी में बांट दिया। पहला आया सिस्टम कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आया सिस्टम सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर और तीसरा आया सिस्टम डेवलपमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तीनों का काम अलग अलग है। पहला जो दिया गया सिस्टम कंट्रोल, ये एक्चुअल वही सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम में रन होकर जितने भी डिवाइस हैं उन सबको चेक करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, उनकी क्रियाओं को देखना और सिस्टम की बूटिंग को भी पूरा करना तथा यूजर एवं कंप्यूटर के मध्य इजीएस्ट इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये उनका काम है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही जो इतने सारे कामों को करते हैं उनको हमने किस तरह में रखा, सिस्टम कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर। अर्थात सिस्टम कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं, सिस्टम कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क ऑफ इसी प्रकार से जो नेटवर्क को मैनेज करने वाले सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी क्या कहते हैं, सिस्टम कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया गया और नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का नाम। अब इसके बाद जो अगला है वो है सिस्टम सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत सारा